कल के समाचार पत्र देख रही थी और वो छपे पड़े थे कि कितने रिकॉर्ड यात्रियों ने चार धाम की यात्रा इस बार की है। कोई 25 लाख, कोई 30 लाख ऐसे छाप रहा था। लेकिन इसके साथ ही साथ ये कड़वा पहलू जो है वो बहुत कम लोगों ने खबर में डाला कि कितनों की मौत हो चुकी। पहले तो प्रशासन ही लिपापोती करने का भरसक प्रयास करता रहा। चारधाम यात्रा शुरू हुए काफ़ी टाइम बीत चुका था, एक पखवाड़ा लगभग बीत चुका था, लेकिन जो मौतें हुई हैं उसका रिकॉर्ड नहीं आ पा रहा था। और अब जब रिकॉर्ड आया है तो 164 मौतें अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। जैसे कल हाथरस में आपने देखा एक सत्संग में जो भीषण जो हादसा हुआ है वहाँ भी लगभग इतनों की ही मौतों की खबर आ रही है। और हमने अगर पूरी यात्रा के दौरान 164 लोगों को गंवाया है तो कहीं ना कहीं हमें आत्मावलोकन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, इसकी सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ जांचनी चाहिए कि हम अगर लोगों को बचा सकते थे तो कैसे बचा सकते थे और अगली यात्रा में हमें क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। मोबाइल जो है फर्स्ट एड सेंटर्स चलने चाहिए। मैंने अपनी सरकार के समय पर देखा था मोबाइल वैन जो है कुछ कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर खड़ी रहती थी। जिसको भी अपना हार्ट बीट चेक करवाना है, बीपी चेक करवाना है, शुगर चेक करवाना है तो वो हाथ के हाथ हो जाया करता था। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ हमें देनी पड़ेंगी और मरीजों जो हमारे यात्री हैं उनको भी एक्लेमेटाइज करके धीरे धीरे पहाड़ी चढ़ने के लिए पहले से ही उनकी जो एडवाइजरी होती है चारधाम यात्रा की उसमें उसको बोल्ट में देना चाहिए कि आप एकदम से दिल्ली से आकर या महाराष्ट्र से आकर सीधे केदारनाथ की पहाड़ी में ना चढ़ जाएं। उससे हार्ट के कोलैप्स होने की पूरी गुंजाइश रहती है और ज़्यादातर जो मौतें हुई हैं वो हार्ट अटैक से हुई हैं। बहुत दुखद है, मैं सभी लोगों को श्रद्धांजलि देती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं धर्मास्व मंत्री और पर्यटन मंत्री से कहना चाहूँगी कि इसकी एक व्यापक स्तर पर आकलन या समीक्षा बैठक होनी चाहिए कि इन लोगों को बचाया भी जा सकता है।